तो मंजिल बैच ले लो, तुम पीडब्ल्यू का क्रैश कोर्स ले लो, या कोई भी कोर्स ले लो, एलएन ले लो, रेजोनेंस ले लो, तुम सब कुछ ले लो। इवन टीचर तुम्हारे घर पे आके बगल में बैठ के तुमको पढ़ाए, लेकिन ना एग्जाम जब खराब जाएगा ना तो बाबू दिल बहुत टूटेगा। भाई रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और तुम लेक्चर 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 सिर्फ लेक्चर कर रहे हो। मंजिल बैच से कर लो या कहीं से भी कर लो, तुम्हारा नहीं होने वाला है। होगा कि क्या मंजिल बैच फॉलो करके मेरा 99% एल आ जाएगा? शुड आई फॉलो मंजिल बैच और नॉट? क्या मंजिल बैच मेरे लिए है भी या नहीं, और इसके फ़ायदे क्या हैं? चलो ये तो सब बताता है। एग्जैक्टली इसके नुकसान क्या हैं, किसको फॉलो नहीं करना चाहिए, और ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिसके लिए मंजिल बैच फॉलो करें नहीं करें, हर एक चीज़ तुमको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और एक चीज़ बताऊँ, ये कोई ना स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह नहीं होने वाली, एकदम हार्श एंड रियल वीडियो होने वाली। इसके लिए ना हमने कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है, एकदम जो दिल से निकल रहा है, एक्सपीरियंस से जो चीज़ निकलेगी वही बताएंगे। अगर इस वीडियो की कोई भी चीज़ तुमको हार्श लगती है या तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचता है तो उसके लिए आई एम ऑलरेडी सॉरी, लेकिन हर एक चीज़ ना एकदम सच होने वाली है, ठीक है? कोई ऐसा फ़िल्टर नहीं लगाने वाले कि हाँ बाबू तुम कर लोगे, 99% आइल तुम ला लोगे 3 महीने में, 2 महीने में। भाई जो रियलिटी है वही जान रहे होंगे इस वीडियो में, ठीक है? और एक्चुअली हमने एक नया चैनल, आप अभी देख रहे हो नया चैनल है, इसीलिए बनाया ताकि हम काफ़ी हार्श और रियल चीज़ें शेयर कर सकें। बिकॉज मेरी जो पुरानी वीडियोस थी ना, उस ऑब्वियसली मेंटरशाला नाम से जो मेरा चैनल था उसमें हम स्ट्रैटेजीज़ बनाते थे, राइट, कि 3 महीने में कैसे करें, 4 महीने में कैसे करें। बट स्ट्रैटेजीज वीडियोस जो होती है ना, व्हाट आई फील कि आप अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हो, कोई और जो बना रहा है वो उसके लिए बेस्ट होगी, शायद आपके लिए ना हो, है ना? तो मैंने बोला यार स्ट्रैटेजी तो ठीक है बाकी लोग बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई का क्या, असलियत तो कोई नहीं बता रहा है। तो जस्ट फॉर दैट रीज़न नया चैनल बनाया। अब स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं आएगी, अब सिर्फ सच्चाई पता चलेगी, हार्श रियलिटी वाले वीडियोस आ रहे होंगे। मंजिल बैच का बोलते हैं ना, कच्चा चिट्ठा पूरा हम लोग एक कर रहे होंगे इस वीडियो में। किसको फॉलो करना है, क्यों फॉलो करना है, क्यों फॉलो नहीं करना है, कौन से चैप्टर के लिए फॉलो करना है, कौन से चैप्टर वहाँ से नहीं पढ़ना है, किस लेवल पे हो आप तो वो चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या उसको फॉलो करके 99% आ जाएगा या नहीं, हर एक चीज़ A to Z इस वीडियो में जान रहे होंगे हम। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब सबसे पहला क्वेश्चन आई थिंक जो आपके दिमाग में होगा कि क्या मंजिल बैच फॉलो करके मेरा 99% एल आ जाएगा? तो यार इसका सिंपल सा आंसर जो हम देना चाहेंगे, ये वीडियो एंड तक देखो एंड देन तुम इसका आंसर खुद दो। सबसे पहली चीज़, अगर तुम 0 लेवल पे हो और तुम सोच रहे हो कि 3-4 महीने में मंजिल बैच से पढ़ के तुम पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, लेक्चर वगैरह देख के तुम 99% ला दोगे, तो सॉरी, 99.99% केसेस में ये चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है। हाँ मे बी तुम बहुत बड़े एक्सेप्शन हो, कर लो तो वेल एंड गुड, बट आई टॉक अबाउट रियलिटी। मैं तुमको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी, ठीक है? बट अगर तुम ऐसे लेवल पे हो जिसने 30-40% कर लिया है एंड अभी से तुम स्टार्ट करते हो मंजिल बैच फॉलो करना, लेकिन वो भी जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से, तब तुम कर सकते हो। सबसे पहले चीज़, अगर तुम 99 परसेंटाइल लाना चाहते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 99 या 97 या 98 उतना परसेंटाइल लाने के लिए तुम्हें कितना मार्क्स लाना होगा। लेट्स से मुझे 120 नंबर लाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 120 नंबर चाहिए। अब उस 120 नंबर के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने होंगे, उसके साथ साथ उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कौन कौन से चैप्टर से कर रहे होंगे, हमको किस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें सॉर्ट करनी होंगी, तब जाके हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या करना है, कितना करना है, सब कुछ, ठीक है? अब बात करते हैं मंजिल बैच से किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या आपको पढ़ना चाहिए? तो देखो सिंपल सी बात है, मंजिल बैच क्या है, एक बोलते हैं ना वन शॉट सोल्यूशन है आपके बैकलॉग्स को कवर करने के लिए, आपके ऐसे चैप्टर्स को कवर करने के लिए जो आप भूल गए हो। तो 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है। पहला ये, एक ऐसा इंसान जिसने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, मान लो आपने कभी कहीं से भी पढ़ा है, बट आपके पास नोट्स भी है, बट अब आप चाह रहे हो कि मैं उसका रिवीजन करूँ, प्रैक्टिस करूँ। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मंजिल बैच का तुम 3-4 घंटे का कोई भी वन शॉट देख के तुम उसका रिवीजन कर लोगे और फिर तुम प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत बड़ा पाप है। अगर तुमने पढ़ाई करी है पहले से, तो अगर तुम्हारे पास नोट्स हैं अवेलेबल, तो प्लीज़ मंजिल बैच या किसी भी वन शॉट पे मत जाओ, अपना खुद का नोट्स रिवाइज करो एंड देन प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। क्योंकि तुमने 3-4 घंटे का तुम वन शॉट देखो, उससे बढ़िया तुम 4 घंटे अपना नोट्स पढ़ो, अपना नोट्स के जो क्वेश्चन है उसको दोबारा से सॉल्व करो, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ये मेरा मानना है, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है अब ऐसे बच्चे जिन्होंने चैप्टर्स पढ़ा ही नहीं है। अब यार अगर तुमने चैप्टर पढ़ा नहीं है ना, तो वो बेसिकली डिपेंड करती है 2 काइंड्स के, 2 तरीके के चैप्टर। एक ऐसे चैप्टर जो कि एक बार पढ़ लिया, मंजिल बैच से पढ़ लिया, उतना इनफ है, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप वहाँ से करके उसको कर सकते हो, है ना? लेकिन अगर ऐसे चैप्टर हैं, फॉर एग्जांपल आप रे ऑप्टिक्स की बात करो या आप रोटेशन मोशन की बात करो, तो ये सब आपने पहले नहीं करा है और आप सोच रहे हो कि 10-15 घंटे के वन शॉट देख के आप कर लोगे, तो नहीं हो पाएगा। मेरे पास इसका एक सॉलिड रीज़न है, ध्यान से सुनना। अगर तुम इससे अग्री करोगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ तुमको रे ऑप्टिक्स का। मैंने ना रे ऑप्टिक्स मेरे कोचिंग में हुई नहीं थी, सर ने बोला यार एडवांस का टॉपिक है, बाद में बताएंगे, करते करते वो कभी हुआ ही नहीं। अब मेरे पास ऑप्शन था, मंजिल बैच उस टाइम स्टार्ट हुई थी पहली बार, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मंजिल बैच से कर लेते हैं। तो यार
कुछ आई थिंक 8-10 घंटे का लेक्चर था, तो आई जस्ट थॉट कि चलो ठीक है आज 2 घंटे कर लेते हैं और फिर इसका रिवीजन करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे जो भी बेसिक चीज़ होगी, जो भी पढ़ा है उसके बाद फिर बाद में 2 घंटा करेंगे, मतलब टॉपिक वाइज आई थॉट कि इसको कर लेते हैं। होता क्या है कि तुम्हारे सामने अगर कोई वेब सीरीज़ रखी हुई हो जिसमें 16 मान लो 16 एपिसोड्स हैं, तुम आज के आज मान लो 2 एपिसोड देखोगे, कल तुम 5 देखोगे और अगले दिन जो बचा है ना वो पूरा देख के ख़त्म कर दोगे, ये हो जाती है। ठीक है, वही चीज़ मेरे साथ भी हुई है एंड आई थिंक ये चीज़ तुम्हारे साथ भी हो रही होगी कि तुम सोचोगे कि रे ऑप्टिक्स आज 2 घंटे देख लिया, अगले दिन तुम सोचोगे प्रैक्टिस करना है या रिवीजन करना है, तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आएगी रिवीजन तो कर ही लेंगे, पहले ना लेक्चर देख लेते। देखो लेक्चर देखने में सबको मज़ा आता है, सब तुमको भी आता है, मेरे को भी आता था, तो वही प्रेफर करोगे तुम, राइट, इसमें मज़ा आ रहा है ना। तो तुमने बेसिकली मान लो तुमने चूज़ करा लेक्चर देखना, अब तुम लेक्चर देख लिया, तुम्हारा 8 घंटे का मान लो 4 घंटा कवर हो चुका है, अब तुम्हें अभी भी रिवीजन करना चाहिए, बट तुम स्टिल रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम सोच रहे हो 4 घंटा है, 4 घंटा ही बचा है, एक काम करते हैं एक बार में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद मस्त रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। इस चक्कर में तुम उस 8 घंटे के लेक्चर को ख़त्म तो कर देते हो बढ़िया से, लेकिन ना तुम्हें जब तुम जाते हो प्रैक्टिस करने या जब तुम रिवीजन करने जाते हो तो चीज़ें बहुत खिचड़ी बन जाती हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने सारी चीज़ों को सही से पढ़ा नहीं है या टीचर सही नहीं है, और फिर तुम जाके दूसरे बैच पे स्विच कर जाओगे, दूसरे लेक्चर से पढ़ोगे, दूसरे टीचर से पढ़ोगे, और ये बहुत बेकार चीज़ है। ठीक है, तुम अगर सोच रहे हो कि इतना सारा वन शॉट एक बार में देख लिया तो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो सिंपल सा चीज़ है यार, अगर आप मान लो आप आज एक पिज़्ज़ा खाते हो, ठीक है, फिर आपने कल भी पिज़्ज़ा खाया, परसों भी खाया, 30 दिन तक 30 लगातार पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है, उसमें से चलो 1-2 पिज़्ज़ा ऐसे होंगे जो बहुत टेस्टी थे, तो चलो आपको ये तो पता रहेगा कि ABC वाले का जो पिज़्ज़ा है बहुत टेस्टी है, लेकिन बाकी सारे यहाँ के पिज़्ज़े का जो टेस्ट होगा ना वो शायद आप भूल जाओ, या आप अगर एक ही दिन में सब खा लोगे, 30 का 30 पिज़्ज़ा एक ही दिन में खा लोगे तो आप ऑब्वियसली उल्टी करके सब निकाल दोगे बाहर। वही चीज़ यहाँ भी हो रही है कि आप एक ही दिन में या 1 से मैक्सिमम 2 दिन में आप पूरा 8 से 10 घंटे का लेक्चर ले रहे हो अंदर अपने, जो कि प्रॉपर 15-20 दिन का स्केड्यूल होता है उसको करने का, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है कि भाई रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, फिर दूसरा क्लास करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस, ऐसे चलता है। और तुम लेक्चर 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 सिर्फ लेक्चर कर रहे हो। तो यार अगर ऐसे करोगे ना तो तुम मंजिल बैच से कर लो या कहीं से भी कर लो, तुम्हारा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये 2 टाइप का चीज़ हो गया। तीसरे टाइप का ऐसा होता है कि यार जिसने ना पढ़ा है बट भूल गया है वो, तो अगर पढ़े हो भूल गए हो तो यार आई वोंट सजेस्ट कि तुम मंजिल बैच से देखो, क्योंकि उसके लेक्चर्स बड़े हैं। कोई ऐसे वन शॉट्स जो कि 2 घंटे के 1.5 घंटे के, आप उससे देख लो, और आपका अगर आपने पढ़ा है और भूल गए हो तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, फिर यार प्लीज़ रिवीजन प्रैक्टिस पे स्विच कर जाओ। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेक्चर के बाद रिवीजन, और मिनिमम आप यार 75 प्रैक्टिस क्वेश्चन करो और 25 से 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। अगर इतना करते हो तब आप कह सकते हो कि हाँ ये चैप्टर मेरा हो चुका है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी है कि भैया तुमने प्रैक्टिस तो करा, लेकिन खुद से करा या किसी वीडियो लेक्चर को देख के कर रहे हो। मतलब यहाँ तो हद हो गई है, लोग ऐसे हैं जो लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है देखो, बट भाई तुम प्रैक्टिस तो खुद से करो। वो प्रैक्टिस भी कहाँ से कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स को देख के, वीडियो प्ले करा, क्वेश्चन पढ़ा, समझ नहीं आया, भाई खुद से सोचो, नहीं तुरंत देखा अच्छा ऐसे करना तो बड़ा आसान है, ठीक है छोड़ो तो आसान है, नहीं करते हैं, फिर तुम दूसरा क्वेश्चन देखते हो, अरे यार नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, फिर जैसे तुमने सोल्यूशन देखा तो बड़ा इजी था, ऐसे ही करते रहते हो तुम, और तुम स्किप करते रहते हो, और तुमको लगता है तुमने 25 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लिए, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और फिर जब तुम मॉक टेस्ट तो तुम देते नहीं हो, फिर जब तुम एग्जाम में जाते हो तो यू रियलाइज कि भैया मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो पहले तो यार मॉक टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। देखो अगर तुम कुछ पढ़े नहीं हो, सॉरी अगर तुम पढ़ लिए हो वेल एंड गुड, लेकिन तुमने बेसिकली मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो बड़ा दिक्कत। अगर मॉक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका सिंपल से एग्जांपल ऐसा है कि आप ना ऑनलाइन यूट्यूब पे कार चलाना कैसे चलाते हैं वो सीख लिया, आपकी कार की रेसिंग मैच है, आप चले गए, सीख तो लिया, प्रैक्टिस नहीं करी, सीधे चला गया रेसिंग मैच में, अब तुम भिड़ोगे, सिर विर फुट जाएगी। यही सेम चीज़ आपके JEE मेंस के एग्जाम में भी होती है। आपने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं, आप सोच रहे हो भाई ठीक है मॉक टेस्ट नहीं दिया, सीधे अब एग्जाम में हो जाएगा, या आप इग्नोर करते रहते हो, अभी तो पढ़ा ही नहीं है, अभी तो 25% सिलेबस हुआ है, देंगे तो नंबर ही नहीं आएगा, या कभी दिया नंबर कम आ गया तो पूरा डिमोटिवेट हो गए, और इस चक्कर में फिर तुम सीधे एग्जाम वाले दिन एग्ज़ाम देते हो, मॉक टेस्ट तो तुम देते ही नहीं हो। तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में तुम्हारा सिर तो नहीं फूटेगा, लेकिन ना एग्ज़ाम जब ख़राब जाएगा ना तो बाबू दिल बहुत टूटेगा, ठीक है। और फिर उस टाइम ना इतना भयंकर ब्रेकडाउन होता है, आई कैंट एक्सप्लेन यू दैट, बट प्लीज़ थोड़ा ऑनेस्टली आई मीन थोड़ा सा सिंसियरली चीज़ों को समझो कि अगर हम कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, तो भाई रिवीजन एंड मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मंजिल बैच ले लो, तुम PW का क्रैश कोर्स ले लो, या कोई भी कोर्स ले लो, LN ले लो, रेजोनेंस ले लो, तुम सब कुछ ले लो, इवन टीचर तुम्हारे घर पे आके बगल में बैठ के तुमको पढ़ाए, अगर तुम रिवीजन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट को बाबू इग्नोर कर रहे हो ना, तो भैया जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है ना उसको हटा दो जीवन से, क्योंकि मिलने वाला नहीं है तुमको, और यही सच्चाई है।
तो अगर तुम ये सोचने आए थे कि मंजिल बैच से होगा, उससे होगा, भाई कोई बैच तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकता जब तक तुम खुद ना चाहो कि तुम्हें अपना सिलेक्शन कराना है। अगर तुम खुद उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी लेक्चर है किसी का भी, उसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख व्यूज़ होते हैं। मतलब उतने सारे लोगों ने जितनी तुम मेहनत कर रहे हो वो कर चुके हैं। अगर तुम्हें भाई टॉप पे रहना है ना, तो तुम्हें बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करना होगा। 4-5 लाख लोग तो पहले से लेक्चर देख ले रहे हैं, तुम भी तुम्हारे बराबर ही तो मेहनत कर रहे हैं वो, तुमको उनसे ज़्यादा कैसे मिलेगा। अब तुम रिवीजन करोगे तो तुमने थोड़ा ज़्यादा करा, तुमने प्रैक्टिस करोगे तो तुम और ज़्यादा करोगे, और अगर तुम मॉक टेस्ट दे दिए तब तो तुम टॉप 1% में आ गए, और तब तुमको तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। शायद तुमको मेरी बातें सही लग रही हूँ या गलत लग रही हूँ, दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन जो भी कह रहे हैं ना, एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, मैंने खुद ने गलती करी थी यार। तो मतलब मॉक टेस्ट दिया था, एक्चुअली देते थे, बट नंबर जब कम आता था ना तो फिर ऐसा एनालिसिस नहीं करते थे। एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर कट क्यों रहा है, कहाँ कट रहा है, ठीक है। एंड हाँ जी, आई एक्चुअली फॉलोड मंजिल बैच, मेरा ड्रॉप ईयर में हमने मंजिल बैच को फॉलो करा था, एंड उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे मैंने गलती करी, रे ऑप्टिक्स था, रोटेशनल मोशन, मैंने सोचा कि यार ये सब मैंने ना बेसिक पहले से करा था। मैंने सोचा कि ठीक है 8-10 घंटे के वन शॉट है, देख लेते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सच बताऊँ, नहीं हुआ कंप्लीट। इनफैक्ट वो 8-10 घंटे में हमने अगर अपना जो पढ़ा था उसको रिवीजन करके बेसिक प्रैक्टिस ही कर ली होती ना, तो अगर बेसिक क्वेश्चन आते उससे तो शायद बन जाता। लेकिन उसके चक्कर में, वन शॉट के चक्कर में मेरा 8-10 घंटे बर्बाद भी हो गया, और उसको जो फिर ट्राई करती थी, प्रैक्टिस करती थी, तो क्वेश्चन ही नहीं बनते थे, तो उल्टा और फ्रस्ट्रेशन होता था। तो तुम समझो हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इनफैक्ट जैसे केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर्स होते हैं आपके, इनऑर्गेनिक हो गई, ऑर्गेनिक हो गई, इवन फिजिकल में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप मंजिल के प्रॉपर वन शॉट से देखो यार, बढ़िया से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, वो हो जाएंगे। लेकिन जो ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत बड़े हैं, अगर तुम उनको सोच रहे हो कि जो बच्चे 30-30 दिन में कर रहे हैं, है ना, तो मान लो 30 दिन से वो कर रहे हैं, तो तुम चलो 10-15 दिन में कर लो, तब भी ठीक है। लेकिन अगर तुम सोचो 1-2 दिन में हो जाए, तो वो मुश्किल है। तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जिसमें तुमको इम्प्रूव करना है। लेकिन मैंने बार बार एक चीज़ बोला है, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये 3 चीज़ तुमको करना है। ये 3 चीज़ ही तुमको रैंक दिला सकते हैं, तुमको टॉप 1% में ला सकते हैं, तुमको तुम्हारे ड्रीम कॉलेज दिला सकते हैं। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी अगर कड़क वीडियो चाहिए, क्योंकि बाकी कहीं तो नहीं मिलने वाली तुम्हें ऐसी वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर हफ्ते एक वीडियो यहाँ पे आ रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।